Hello dear kids, how are you? I hope you have enjoyed my previous video. Now, as you know, in previous video we have discussed our lesson number 5, birds, beaks and claws. And in that video we have discussed about different type of beaks. And today we will start our next topic about claws. Shall we start? Yes, dear students, so let us start our today's topic about feet and claws. In previous video we have already discussed about beaks. Now today we will start our feet and claws. The feet and claws of the birds are shaped to suit their perching and food habits. As you study that birds have different type of beaks according to their food habit, in a similar way they have feet and claws are of different shapes according to their food habit. Okay, claws are, now what are the claws? Claws are the long curved nail present on the feet. कि उनकी feet के ऊपर जो claws क्या होते हैं, जो nails लंबे लंबे long curved nails जो present हैं, they are called claws. And what is the use of claws? They can be used for climbing, protecting, holding food, swimming and perching. ठीक है, different birds use their claws for different functions. So let us start. The number 1 is birds of prey. Okay, birds of prey means ऐसे birds which eat the flesh of other animals like eagle, vulture and hawk. Eagle, vulture and hawk. They have strong and sharp claws. उनके strong होते हैं and sharp claws होते हैं. These have them to firmly hold the prey while flying. और ये इनको कैसे हेल्प करते हैं कि इनके जो claws हैं they are very strong and sharp. Strong होते हैं and sharp होते हैं. Clear? और ये इनको हेल्प करते हैं अपने prey को अच्छी तरह से होल्ड करने में. Clear? लाइक और इनके जो क्लॉज हैं वो किस तरह से होते हैं, लाइक आई एम शोइंग यू हेयर. मैं आपको शो कर रही हूँ इनके क्लॉज. यू कैन शो, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 टोज जो हैं इन फ्रंट एंड 1 एट द बैक. नाउ आई एम शोइंग यू हेयर लाइक दिस. Three toes in front and 1 is having at the back. Clear बेटा? 1 is having at the back. जो 3 claws है वो आपके front में है, ठीक है, और 1 जो है वो at the back. Clear? 1 is at the back. तो इस तरह की जो हमारी claws हैं आपको अच्छे से दिख रहा है. 3 claws जो है front पे हैं, 1 at the back. लेकिन इनका मेन क्या है कि इनके जो ये claws हैं दे आर वेरी शार्प. ओके, इनके जो ये क्लॉज हैं दे आर वेरी शार्प, कि बहुत ज़्यादा इनके तीखे होते हैं, शार्प होते हैं, कर्व्ड होते हैं, क्योंकि इनको क्या करना होता है, अपने प्रे को अच्छे से होल्ड करना होता है. क्लियर बेटा? यस बेटा. द नेक्स्ट आर पर्चिंग बर्ड्स. ओके, और पर्चिंग क्लॉज जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, लाइक स्पैरो, पिजन्स एंड क्रोज. दे हैव अ लॉन्ग एंड स्लेंडर क्लॉज with 3 toes in front and 1 at the back. सेम हेयर, द सेम पोजिशन इज़ देयर. 3 टोज जो है इनके फ्रंट में है और 1 जो है वो बैक में है. सेम ही होगा, लेकिन इनके जो ये आगे जो क्लॉज हैं ये वाले, वो जो नेल्स हैं इनके वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते. ठीक है, पोजीशन इसकी भी यही रहेगी कि 3 क्लॉज जो हैं वो फ्रंट में है एंड 1 क्लॉ जो है वो इनका बैक में है. क्लियर बेटा? पोजीशन सेम रहेगी इनकी भी, बट बेसिक डिफरेंस यही रहेगा कि इनके जो क्लॉज हैं वो इतने शार्प नहीं होते जितने कि आपके प्रे वाले के थे, क्योंकि उनको अपना प्रे होल्ड करना था. डेट्स वाई. क्लियर? 3 टोज इन फ्रंट एंड 1 एट द बैक. और इनका मेन फंक्शन क्या है? क्लाइंब करना. ठीक है, अपने सॉरी पर्चिंग करना. ये क्या करते हैं? पर्च करके रखते हैं, मीन्स अच्छे से होल्ड करके रखते हैं. क्लियर? देयर टोज कर्ल्ड अराउंड द ब्रांच, क्योंकि इनको क्या वैसे ट्रीज़ पे बैठने के लिए, ताकि ईजिली उसको कैच कर सके. और अ वायर होल्ड इट फर्मली. तभी आपने देखा होगा कि जो स्पैरोज़ हैं, पीजन्स हैं, क्रोज हैं, वो इजीली वायर पे भी, पतली सी वायर पे भी इजीली
बैठ पाते हैं, क्योंकि ये जो इनकी टोज़ हैं वो इनको हेल्प करते हैं। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इज स्विमिंग बर्ड। नेक्स्ट इज स्विमिंग बर्ड। Yes, beta. Now the next is swimming birds. Ducks and penguins have a webbed feet. इनके feet कैसे होते हैं? Webbed feet, which help them to swim. जो उनको swimming करने में help करते हैं. इनका भी same वही position है कि 3 toes in front. Look at here. इनका भी same यही रहेगा कि 3 toes जो हैं वो इनके front में है and 1 at the back. Same वही है यहाँ पे भी कि 3 toes in front and 1 at the back. लेकिन यहाँ पे एक है कि यहाँ पे इनके वेब, इनके जो ये टोज़ हैं इनके बीच में क्या होता है, एक पतली सी स्किन होती है जो टोज़ को आपस में ज्वाइन करने में हेल्प करती है। क्लियर? इनके जो आपके फ्रंट टोज़ हैं, 3 टोज़ इन फ्रंट एंड 1 एट द बैक एंड दे आर ज्वाइंड बाय अ स्किन। ठीक है, वो इनको एक फ्लैट अपीयरेंस देता है। दे यूज़ देयर फीट टू पैडल एंड पुश द वाटर फॉर स्विमिंग। तो ये इनको हेल्प करती है पुश करने में वाटर को। क्लियर बेटा? चलिए, दे यूज़ देयर फीट टू पैडल एंड पुश द वाटर वाइल स्विमिंग। जब वो स्विमिंग करते हैं तो ये इनको हेल्प करती है। नाउ द नेक्स्ट इज वेडिंग बर्ड्स। क्रेन एंड जकाना हैव लॉन्ग लेग्स वाइड स्प्रेडिंग टोज। इनमें भी वही चीज़ है, लेकिन इनके स्प्रेड्स थोड़े से फैले हुए होते हैं। ठीक है, लाइक दिस। इनके जो स्प्रेड्स हैं लाइक दिस, और भी ज़्यादा इस टाइप से फैले हुए होते हैं। क्लियर? वाइडली स्प्रेड होते हैं ताकि ये प्रॉपरली चल सके। जैसे अभी आपने अर्लियर देखा था उसमें ऐसे था, लेकिन इनके जो हैं आपके और भी फैले हुए होते हैं, और भी ज़्यादा, सो डैट और भी ज़्यादा स्प्रेड हुए होते हैं, सो डैट कि वो ईजिली वॉक कर सके। क्लियर? दीज हेल्प देम टू वॉक इन शैलो वाटर और मड। द वाइडली स्प्रेड आउट टोज प्रिवेंट देयर बॉडी। इससे ये पानी में सिंक नहीं कर पाते, ईजिली चल पाते हैं। क्लियर बेटा? एंड दीज बर्ड्स कैन वॉक इन द मड। ये बर्ड्स मड में, मिट्टी में वॉक कर सकते हैं विदाउट गेटिंग देयर बॉडी वेट। और इनकी बॉडी वेट नहीं होती, बिना अपनी बॉडी को भिगोए ये ईजिली वॉक कर सकते हैं, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? वेडिंग। दिस इज कॉल्ड wading. Crane and jacana can walk in the mud without getting their body wet. So this is called wading. Yes, next is scratching birds. अब scratching birds में क्या है? Some birds like hen have a strong feet with 3 toes in front. इसमें भी वही सेम चीज़ है बेटा, 3 toes जो है वो फ्रंट में है, 1 at the back. And each toe has a sharp claw. और हर एक उसमें क्या है? बड़ा sharp claws है, लेकिन इनके claws थोड़े छोटे होते हैं। टू स्क्रैच द ग्राउंड, ताकि ये ग्रैंड अपने जो ग्राउंड होता है उसको स्क्रैच करके उसमें से सीड्स निकाल लेते हैं और छुपे हुए जो इंसेक्ट्स हाइड होते हैं उनको निकाल लेते हैं, विच आर प्रेजेंट इन द सॉयल। क्लियर बेटा? नाउ नेक्स्ट इज क्लाइंबिंग बर्ड। नेक्स्ट आता है हमारे क्लाइंबिंग बर्ड। अब क्लाइंबिंग बर्ड में क्या होता है? लाइक वुड पैकर है एंड पैरट है। दे आर हैविंग 2 toes इन फ्रंट एंड 2 toes आर एट बैक, लाइक दिस। इनकी हमारी 2 toes फ्रंट में होते हैं और 2 toes जो होते हैं वो बैक में। क्लियर है? 2 toes इन फ्रंट एंड 2 toes इन बैक। 2 आपके फ्रंट में होंगे और 2 इनके toes जो हैं वो बैक में होंगे। क्लियर? लाइक दिस। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। पिक्चर में भी दिख रहा है बहुत अच्छे से कि 2 toes इन फ्रंट एंड 2 toes इन बैक। क्लियर बेटा? है ना? The 2 toes pointing upwards and 2 downwards. These birds can cling to the trees to catch the insects. ये birds के अंदर उसको अच्छे से पकड़ के रखते हैं, आपकी जो ट्रंक होती है ट्रीज़ की, सो डैट कि वो इंसेक्ट्स को कैच कर सके और फूड्स को होल्ड कर सके। आई थिंक क्लियर हो गया होगा बेटा। एंड सच टाइप ऑफ बिग्स आर फाउंड इन वुड पैकर एंड पैरट। क्लियर? So dear students, we have studied that the different birds have different types of beaks and different type of claws according to their food habit. कि हमने पढ़ लिया हर बर्ड की जो क्लॉज हैं, उनके बीक्स हैं, उनकी फूड हैबिट के अकॉर्डिंग वो डिफरेंट होती हैं। एंड द पर्सन हु स्टडीज़ बर्ड्स, एक पर्सन जो बर्ड्स के बारे में स्टडी करता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजिस्ट। क्लियर? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पर्सन जो स्टडी करता है बर्ड्स को उसको आप क्या कहेंगे? ऑर्निथोलॉजिस्ट। डॉक्टर सलीम अली वॉज वेरी फेमस इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट। उन्होंने बहुत
टाइम वर्क किया है वाइल्ड लाइफ को सेव करने के लिए, और इसी के लिए उन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी हैं बर्ड्स के ऊपर, एंड दैट्स वाई ही हैज़ बीन अवॉर्डेड बाय द पद्म विभूषण। सो माय डियर किड्स, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने वीडियो इन्जॉय किया। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, आप मुझे कॉल करिए, कमेंट करिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे सो यू कैन गिव कमेंट्स मी। थैंक यू।